हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। अनुपमा सीरियल अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। डॉक्टर साहब परिवार को बताते हैं कि पुलिस को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है और राघव का जेल में ट्रीटमेंट वही करते थे। डॉक्टर बताते हैं कि राघव पहले से ही समय पर दवाइयाँ लेता था, तब वह ठीक था, लेकिन जेल से आने के बाद उसने दवाइयाँ लेना बंद कर दिया। शायद इसलिए उसने ऐसा व्यवहार किया है। अनुपमा बताती है कि उसने ही जेलर का फ़ोन करके उन्हें यहाँ बुलाया है। डॉक्टर राघव की जांच करने के फैसला करते हैं। लीला डॉक्टर से कहती है कि बेहोशी का इंजेक्शन तैयार रखे, लेकिन अनुपमा रोक देती है। अंश दरवाज़ा खोलता है। सब डरे हुए होते हैं। अनुपमा अंदर आकर देखती है कि राघव बॉक्स के पीछे छिपकर बैठा हुआ होता है और डरा हुआ होता है। राघव अनुपमा से हाथ जोड़कर विनती करता है कि उसे वापस ना भेजा जाए। वह वादा करता है कि वह काम करेगा और अपने गुस्से पर काबू करेगा। अनुपमा उसे इस हाल में देखकर भावुक हो जाती है। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में आर्यन अपने अधिकार जताते हुए नौकर से जूस लाने के लिए कहती है। वह जूस का गिलास फेंक देता है और सर्वेंट से बदतमीजी से बात करता है। तभी राही उसे दूसरा जूस देती है और कहती है कि उसे महिला सर्वेंट से इस तरह बात नहीं करना चाहिए। आर्यन कहता है कि वह नौकर से ऐसे ही बात करेगा और गुस्सा होकर एक से गिलास फेंक देता है। राही समझाती है कि भले ही उसके साथ पहले अन्याय हुआ हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सब पर गुस्सा निकाले। या राही आर्यन से कहती है कि उसने जिस परिवार के साथ रहने का सपना देखा था, अब वह सच हो गया था, इसलिए अब उसे नई शुरुआत करनी चाहिए। वह आर्यन से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाती है। आर्यन सोचता है और उसे हाथ मिलाता है। गौतम उन्हें साथ देखकर चिंतित हो जाता है और सोचता है कि इनकी दोस्ती से उनके प्लान्स बिगड़ सकते हैं। प्रार्थना कहती है कि सिर्फ राही आर्यन को संभाल सकती है, लेकिन गौतम उसे चुप करवा देता है और तय करता है कि वह आर्यन, राही और प्रेम को अलग करेगा और उनकी दोस्ती नहीं होने देगा। दूसरी तरफ अनुपमा राघव से पूछती है कि आखिर उसने किस बात से ट्रिगर किया है। वह कहती है कि अगर आप बताएंगे नहीं तो मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। राघव कागज़ की तरफ इशारा करता है। अनुपमा उस कागज़ को देखती है तो उसमें पराग की फ़ोटो होती है। अनुपमा चौंक जाती है। तभी अंश वहाँ पर आता है। अनुपमा अंश को बताती है तो अंश भी अनुपमा की प्रतिक्रिया देखकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर राघव और पराग के बीच में क्या कनेक्शन है। इधर मोटिवा बताती है कि प्रेम और आर्यन के आने की खुशी में वह श्रीनाथ जी को सोने का हार चढ़ाएगी। वह प्रेम और राही को हार देती है और तभी आर्यन भी शामिल हो जाता है। मोटिवा कहती है कि यह हक बड़े बेटे का है। तभी आर्यन नाराज हो जाता है। मोटिवा उसे रोकती है और कहती है कि वह उस हार को भगवान को चढ़ा सकता है। आर्यन खुश हो जाता है और भगवान को हाथ चढ़ा देता है। आर्यन सोचता है कि वह प्रेम से उसके सारे हक छीन लेगा और साथ ही परिवार का प्यार भी उसे छीन लेगा। दूसरी तरफ अनुपमा ख्याति से कहती है कि वह लीला की मदद करे। लीला कहती है कि मोटिवा शायद नाराज होगी क्योंकि अनुपमा ख्याति को उसके घर ले आई है। अनुपमा कहती है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, ख्याति अब इसी घर में रहेगी। ख्याति अनुपमा की मदद के लिए अनु के रसोई में काम करने की पेशकश करती है, लेकिन लीला विरोध करती है और राघव का सोचकर कहती है कि वहाँ वह रहता है। ख्याति सोचती है कि वह किसके बारे में बात कर रही। दूसरी तरफ मोटिवा आर्यन को गले अलग कमरा देने का फैसला करती है और अनिल से बात करती है। वह अनिल से कहती है कि मोटिवा कहती है कि ख्याति ने इतना बड़ा सच छुपाकर बहुत गलत किया है। तभी राही वहाँ आती है। राही ख्याति का साथ देती है, लेकिन मोटिवा उसे टोक देती है और कहती है कि वह अनुपमा बनाने की कोशिश ना करे और उन्हें ज्ञान ना दे। मोटिवा कहती है कि अब हम लोगों का क्या जवाब देंगे कि हमारा एक नया बेटा अचानक कहाँ से आ गया। वह ख्याति को दोष देती है। गौतम भी मोटिवा की बातों पर सहमत जताता है। तभी राही देखती है कि ख्याति का सामान घर ले जा रहे होते हैं। मोटिवा बताती है कि पराग ने ख्याति का सामान स्टोर रूम में रखने के लिए बोला है। राही को पराग और ख्याति के लिए चिंता सताने लगती है। वह अनिल से कहती है कि अगर ऐसा चलता रहा तो माँ और पापा फिर
के एक साथ नहीं हो पाएंगे। दूसरी तरफ परी अनुपमा से ईशानी के बारे में बात करती है और उसे सारी बात बताती है। परी उसे बताती है कि ईशानी गलत संगत में पड़ गई है और वह नशा करने लगी। अनुपमा यह जानकर हैरान हो जाती है और वह तय करती है कि अब वह ईशानी से इस बारे में बात करेगी। इधर कोठारी हाउस में डाइनिंग टेबल पर आर्यन प्रेम की जगह बैठ जाता है। सभी हैरान होते हैं, लेकिन पराग प्रेम को दूसरी तरफ बैठने के लिए कहता है। इसी बीच पराग ख्याति को याद करता है और इमेजिन करता है कि ख्याति उसे दवा दे रही है। वह ख्याति को देखकर खुश होता है। ख्याति उसे दवाई देती है। तभी वह उस सपने से बाहर निकलता है और देखता है कि राही उसके लिए दवाई लेकर आई है। राही बताती है कि ख्याति ने ही उसे दवाई देने के लिए कहा है। पराग गुस्सा होकर वहाँ चला जाता है। इसी बीच गौतम सोचता है कि प्रेम और राही जिस भाई को लक्ष्मण समझ रहे हैं वह असल में रावण है। राही और प्रेम ख्याति को और पराग के रिश्ते पर चर्चा करते हैं। दूसरी तरफ लीला माही से पूछती है कि वह कहाँ जा रही है। माही कहती है कि मीता आंटी ज्वेलरी का बिजनेस शुरू कर रही हैं और राही ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। इस पर लीला उसे प्रेम और राही से दूर कर रहने की चेतावनी देती है। इसके बाद पाखी की ईशानी की चिंता सताने लगती है क्योंकि वह उसका फ़ोन नहीं उठा रही होती है। लीला कहती है कि पहले तुम भी हमारी बात नहीं सुनती थी, आज तुम्हारी बेटी तुम्हारी बात नहीं सुन रही। पाखी परेशान होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईशानी अपने दोस्तों के साथ नशे में डांस कर रही होती है। इधर कोठारी हाउस में मोटिबा प्रेम और राही को अन्नू की रसोई जाने से रोकती है और कहती है कि उनके जाने से पराग नाराज हो जाएगा क्योंकि ख्याति वहाँ रह रही है। लेकिन पराग मोटिबा से कहता है कि उन्हें जाने दो। वह प्रेम और राही से कहता है कि ध्यान रखें कि यहाँ की कोई भी बात वहाँ जाकर ना बताए। इसी बीच आर्यन भी पराग के साथ ऑफिस जाने का फैसला करता है। वह सबका दिल जीतने के लिए नाटक करता है कि वह छोटे काम से शुरुआत करेगा, आगे बढ़ेगा। इस पर अनिल उसकी तरफ तारीफ करता है और उसकी सोच से सहमत होता है। गौतम भी अनिल की बातों पर सहमत जताते हुए दूसरी तरफ अनुपमा ईशानी की चिंता करते हुए अन्नू की रसोई पहुंचती है। तभी वह देखती है कि राघव वहां काम कर रहा होता है। राघव अनुपमा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वह उसे व्यवहार पर शर्मिंदा है, लेकिन अनुपमा कहती है कि इतना गुस्सा करना भी सही नहीं है। राघव अनुपमा से पूछता है कि क्या वह उसे नाराज़ है। अनुपमा कहती है कि मैं अब सबको समझाती हुई थक गई हूँ। मैंने आपके मदद करने चाहती हूँ, लेकिन अगर आप ऐसे ट्रिगर हो जाएंगे तो मैं भी आपकी मदद नहीं कर पाऊँगी। वह राघव को समझाती हुई कहती है कि आप अपना केस लड़ना चाहते हैं तो, लेकिन यदि आप ऐसे ही जज के सामने गुस्सा हो गए तो आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा और जज भी यही मानेंगे कि आप गुस्से में कुछ भी कर सकते हो। आपने मुझे दोस्त माना है तो अपना गुस्सा मुझे भी नुकसान पहुंचाएगा और मेरे परिवार को भी मुश्किल में डालेगा। अनुपमा राघव से अनुरोध करती है कि मेरी मुश्किलें और मत बढ़ाइए और अपने गुस्से पर काबू रखिए, वरना मैं भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। राघव अनुपमा से माफ़ी मांगता है। तभी ख्याति वहां आती है। अनुपमा राघव को ख्याति से मिलवाता है और बताती है कि वह उसकी समधन है और वह अन्नू की रसोई में मदद करने के लिए आई है। राघव ख्याति को देखकर सोचता है कि उसने ख्याति को पहले भी कहीं देखा है। इसी साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि पराग ख्याति को देखने के लिए साहा हाउस में सामने से गुजरता है। अनुपमा पराग से कहती है कि वह ख्याति से मिले, लेकिन पराग गुस्सा होकर जाने लगता है। तभी पराग कार के मिरर में राघव को देखकर चौंक जाता है और इसका एक्सीडेंट हो जाता है। ख्याति को पराग की चिंता सताने लगती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।